अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद अस्लम। इस वीडियो में हम देखेंगे फ्लटर इजी लोडिंग के नाम से जो पैकेज है, ठीक है, वो मैसेजेस वगैरह डिस्प्ले करवाने के लिए होता है। एरर मैसेज या सक्सेस मैसेज आपने डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन के ऊपर, तो उसके लिए ये बिल्ट इन एक हमारे पास पैकेज है, ठीक है। काफ़ी क्लीन कोड लिखा हुआ है और लाइट वेट। ओके, अब इसके अंदर यार या तो आप खुद से विजिट बना लो कोई, सही है। सो खुद से विजिट बना रहे हो तो मतलब अगर पैकेज नहीं यूज़ करे तो कोई नहीं, लेकिन जो लोग पैकेज यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए अब ये पैकेज जो है, सबसे पहले तो पैकेज हमें डिपेंडेंसीज के अंदर ऐड करना होगा। देन बिल्डर के अंदर यहाँ पे मटेरियल ऐप के अंदर उसे हम इनिशियलाइज करवाएंगे, या जिसे बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, वो करेंगे और देन हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जाएं, फ्लटर इजी लोडिंग लिखें, ठीक है। pub.dev से इस पैकेज को उठाएं और pubspec.yml फाइल के अंदर ऐड करें, ठीक है। ये फ्लटर इजी लोडिंग है, कॉपी करता हूँ मैं इसे। और इस तरह के कुछ मैसेजेस ये होते हैं, ये देखें, ये बैकग्राउंड वाइट है, इसका बैकग्राउंड ग्रीन है, और अगर पहले वाला देखें तो इसका बैकग्राउंड हमारे पास ब्लैक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, pubspec.yml के अंदर जाना है और इस पैकेज को ऐड करना है, ठीक है। pubspec.yml कुपर्टिनो आइकन्स के बाद ये ऐड कर देना है, ठीक है। मैंने पहले से ऐड किया हुआ था, मैं उड़ा देता हूँ, मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। इस तरह यहाँ पे कुपर्टिनो आइकन्स के बाद आपने इसे ऐड करके और डिपेंडेंसीज अपग्रेड कर देनी है। pub.get पहले मैंने रन किया है, ठीक है। जब ये रन हो जाएगा तो देन pub अपग्रेड डिपेंडेंसीज को अपग्रेड कर देना, ठीक है। ओके, अब मैंने क्लिक कर दिया है और बंद कर देते हैं इसे। ओके, इसे छोटा कर देते हैं। ओके जी, ये हो चुका है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमें बिल्डर होगा, बिल्डर के अंदर इसके अंदर हमें इजी लोडिंग डॉट इनिट, ठीक है। इनिट क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ही होता है एक किस्म का, इनिशियलाइज समझ लें, करवा रहे हैं इसे। अब हम इजी लोडिंग पैकेज को अपने ऐप के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ऐसे भी हो सकता है, या इजी लोडिंग डॉट इंस्टेंस अगर आप मेन के अंदर बना लेते हो तो फिर भी काम चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, एक मैंने स्क्रीन बनाई हुई है, मेरे पास एक स्क्रीन है फर्स्ट स्क्रीन के नाम से, और इसके अंदर है क्या, एक इसके अंदर टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, और एक बटन है, रेज्ड बटन, ठीक है, शो वाला। मैं एमुलेटर पे दिखा देता हूँ। सो ये मैं 1 मिनट में दोबारा रन करता हूँ इसे। ओके, सो ये एक हमारी स्क्रीन है, सॉरी टेक्स्ट फील्ड है, और ये हमारा एक बटन है, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस टेक्स्ट फील्ड को तो सबसे पहले वो करता हूँ, पैड कर देता हूँ। सो पैड, ओके, जैसी थी वैसे ही कर दिए मैंने। ओके, अब क्या करते हैं कि हम इजी लोडिंग को करते हैं कॉल, ठीक है, रेज्ड बटन के अंदर। रेज बटन, अच्छा, इसके अंदर मैंने टेक्स्ट फील्ड के अंदर कंट्रोलर इस वजह से यूज़ किया है कि मैं सिर्फ एक वो दे सकूं कि हम कैसे इसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर टेक्स्ट फील्ड खाली होता है तो कोई और मैसेज डिस्प्ले करवाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कंडीशन हम रेज्ड बटन के अंदर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लगाता हूँ इफ़ जो कंट्रोलर है, माई कंट्रोलर नाम है, ठीक है, जो टेक्स्ट फील्ड के अंदर मैंने यूज़ किया है। सो अगर माई कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, अगर ये कंट्रोलर हमारा खाली होता है, इस एम्प्टी का फंक्शन है, अगर ये खाली होता है तो देन आप यहाँ पे कुछ मैसेज डिस्प्ले करवाओगे, ठीक है। यहाँ पे मैसेज कैसे डिस्प्ले करवाएंगे, इजी लोडिंग के फंक्शन है, ठीक है, इजी लोडिंग डॉट। सो अब देखें, इसके अंदर शो प्रोग्रेस, शो एरर, शो सक्सेस, शो इन्फो, ये सारे फंक्शंस है, ठीक है। इनके आइकन्स डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल मैं शो इन्फो का कर देता हूँ। इसके अंदर जो स्टेटस है, इसके अंदर आपको देनी है स्ट्रिंग, ठीक है, जो मैसेज बेसिकली आपने डिस्प्ले करवाना है। सो मैं यहाँ पे देता हूँ जी टेक्स्ट फील्ड इज एम्प्टी, प्लीज इंटर फोन, ठीक है, या जो मर्जी आप देना चाहो दे सकते हो, ठीक है। लास्ट पे सेमी कोलन। और अब अगर मैं इसे करता हूँ रन, सो अब ओके, रन हो चुका है। मैं शो पे क्लिक करूंगा तो ये देखें, बोले टेक्स्ट फील्ड इज एम्प्टी, प्लीज एंटर फोन, और ये ऑलमोस्ट कोई 2-1 सेकंड के बाद ये खुद ही मैसेज रिमूव हो गया, ठीक है। ओके, और बैकग्राउंड इसका देख लें, ब्लैक है और ये आइकन आ रहा है इन्फो का। अब इसके अंदर ना दो प्रॉपर्टीज जो हमारे पास एक और हैं, कि एक तो ड्यूरेशन दे सकते हो इसकी, कि कितने टाइम के लिए रखना है। ड्यूरेशन के अंदर आप ड्यूरेशन दोगे, ठीक है, ड्यूरेशन, और इसके अंदर आप सेकंड्स या मिली सेकंड्स जो भी देना है, जो भी यहाँ पे ड्यूरेशन आप दो, ठीक है, डे और आवर्स हैं। सेकंड्स में फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ जी 7 सेकंड्स, ठीक है। सो अब मैं रन करता हूँ, अब वो मैसेज जो है वो 7 सेकंड्स के बाद
होगा, मतलब ख़त्म होगा। सो अब मैंने क्लिक किया, अब देखिए 7 सेकंड्स तक ये मैसेज रहेगा एंड आफ्टर 7 सेकंड्स ये ख़त्म हो जाएगा। सो ले 7 सेकंड्स हो गए तो ये हो गया। अब इसके अंदर या तो ड्यूरेशन यूज़ कर लो, और यहाँ हमारे पास है डिसमिस ऑन टैप, ठीक है। डिसमिस ऑन टैप, इसे ट्रू कर दें। सो ये क्या करेगा कि अगर मैं रन करता हूँ इसे स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो वो मैसेज गायब हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। ओके, मैं शो पे क्लिक करता हूँ, मैं स्क्रीन पे क्लिक किया, गायब, ठीक है। उसी वक्त क्लिक किया तो गायब, ठीक है। और दोनों इकट्ठी भी यूज़ कर लो, जो मर्जी करो इसके साथ। ओके, अब ये था शो इन्फो का, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक कंडीशन लगाई है कि अगर टेक्स्ट फील्ड एम्प्टी है तो फिर ये मैसेज डिस्प्ले करवाओ। अब अगर मैं टेक्स्ट फील्ड के अंदर कुछ लिख देता हूँ, मैं शो पे क्लिक करता रहता हूँ, तो ये कोई चीज़ डिस्प्ले नहीं करवाएगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे सिर्फ इस वजह से कंट्रोलर यूज़ किया है कि समझ सकें कि डिफरेंट मैसेजेस डिस्प्ले करवाने हैं, तो इस किस्म की कंडीशंस हम यूज़ करके मैसेजेस डिस्प्ले करवा देते हैं। अब कोई दूसरी कंडीशन लगा लो कि अगर उसकी लेंथ जो है डॉट टेक्स्ट की जो लेंथ है, अगर वो लेस देन 5 है या लेस देन 12 है, ठीक है। सो देन आपको कुछ डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। सो अब यहाँ पे कुछ और डिस्प्ले करवा दो, ठीक है। अब यहाँ पे इसे शो एरर का फंक्शन यूज़ कर लो, ठीक है। ये शो एरर है, ये शो सक्सेस है। अब ये शो एरर अगर मैं यूज़ करता हूँ ना, सो अब देखिएगा, अब मैंने टेक्स्ट फील्ड के अंदर कुछ लिख के देखूंगा। ओके, अब मैं टेक्स्ट फील्ड के अंदर कुछ लिख दिया है। अब ऑब्वियसली लेंथ लेस देन 12 है, तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा इफ, ठीक है। सो इसके अंदर एरर आएगा, एरर का आइकन है, ये देखें एरर का आइकन है, ये शो एरर का फंक्शन है, ये एरर का आइकन डिस्प्ले करवाता है ऊपर, ठीक है। देन मैसेज डिस्प्ले करवाता है जो आप यहाँ पे देते हो, ठीक है। डिफरेंट मैसेज यहाँ पे दो, और ये वेरिएबल्स दे दो कोई स्ट्रिंग का, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे शो एरर शो सक्सेस है, ठीक है। ये बाकी भी जो फंक्शंस हैं यार, ये खुद से एक एक करके ट्राई कर लें, इतना वो नहीं हम जाने वाले, इसको कस्टमाइज़ करना है बेसिकली, उसमें एक मसला आता है तो वो मैं करना चाह रहा हूँ। ओके, अब शो सक्सेस का यूज़ किया मैंने। सो ये देखिए, ये शो सक्सेस का आ गया। सो ले शो सक्सेस के अंदर क्या आ रहा है, ऊपर आइकन टिक का आ रहा है। सो खैर, अब बाकी क्या करने वाले हैं, बाकी इसके अंदर और भी फंक्शन हैं यार। अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, डॉट शो एरर, शो सक्सेस और शो इन्फो हमने देख लिया, शो प्रोग्रेस, ठीक है। और ये शो सिंपल है, ठीक है। इसके अंदर टेक्स्ट डिस्प्ले करवाएगा बस। अच्छा, मैं कंट्रोलर को और टेक्स्ट फील्ड को मैं उड़ा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे किया था कि अगर पासवर्ड वगैरह के लिए हम, इफ़ यू आर बिगिनर, तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो। ओके, इजी लोडिंग को आप लगे रहने दो इसके अंदर, बाकी चीज़ें आप उड़ा दो। अच्छा, अब हम इसे कस्टमाइज़ करेंगे कि हम इसका बैकग्राउंड कलर खुद से कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। सो ओके, अब हमारे पास सिर्फ एक बटन है और उसके अगेंस्ट हमारे पास एक मैसेज शो होता है। अब यार अगर मैं यहाँ पे इसके यहाँ से ही मैं कॉपी करता हूँ, अब फॉर एग्जांपल यहाँ इसका बैकग्राउंड ग्रीन आ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये इसके कुछ फंक्शंस लिखे हुए यार, ये मसला नहीं है, ये खुद से कीजिएगा। अब इसके अंदर ना एक, अगर हमें खुद से इसको करना है तो हमें एग्जांपल में जाना है, और यहाँ पे इन लोगों ने दिया हुआ है। सो ओके, अब इसके अंदर ये कॉन्फ़िग का जो है ना एक फंक्शन, वॉइड कॉन्फ़िग लोडिंग, इसके अंदर हमने कस्टमाइजेशन की हुई है, ठीक है। सो इसके अंदर कस्टमाइजेशन की हुई है, यही मेन चीज़ है, ठीक है। सो अब मैं इसे गूगल को कर देता हूँ बंद। अब इस फंक्शन को हम लिखेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, इस फंक्शन के अंदर कॉन्फ़िग लोडिंग, सबसे पहले तो ये उड़ा दें, कस्टम एनिमेशन, ठीक है। और यहाँ पे आपको सेमीकोलन प्लेस कर देना है। अब इस वॉइड कॉन्फ़िग लोडिंग को आप अगर ऐसे ही यूज़ करेंगे ना, इस फंक्शन को हमें कॉल करना होता है बेसिकली मेन के अंदर, या जहाँ पे भी आप चेंज करवाना चाहते हो, मैं मेन के अंदर कर रहा हूँ, ठीक है। सो अब ये क्या करेगा, अब ये जो डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर, जो डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले ड्यूरेशन, ये देखें मिली सेकेंड्स में दिए हुई है, ठीक है। और ये जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें जो दी हुई होती है ना इस इजी लोडिंग को, वो हम एडिट वो कर रहे हैं, मतलब खुद से पास कर रहे हैं, कस्टमाइज़ कर रहे हैं। इसका बैकग्राउंड कलर मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ठीक है।
प्रोग्रेस कलर जो है वो मैं येलो कर रहा हूँ, या इंडिकेटर जो शो होता है वो टेक्स्ट का जो मैसेज शो होता है उसका कलर मैं येलो कर रहा हूँ। सो ये मैं खुद से चेंजिंग कर रहा हूँ, ठीक है, कस्टमाइजेशन कर रहा हूँ। सो ये इस फंक्शन के अंदर मैंने की है। अब अगर इसे आप ऐसे ही यूज़ करोगे तो ये काम नहीं करेगा। इसके अंदर अब देखिएगा, अब मैं इसे रन करूँगा ना, तो ये देखिए ये ब्लैक ही आ रहा है, ये काम नहीं कर रहा। इसके अंदर हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे लोडिंग स्टाइल के अंदर डॉट डार्क की बजाय डॉट कस्टम कर देना है, ठीक है। डार्क का मतलब होता है ब्लैक, लाइट का मतलब होता है वाइट, ठीक है। अगर मैं अब इसे रन करता हूँ, सो अब अगर मैं रन करता हूँ तो ये देखें ये वाइट बैकग्राउंड के साथ आ रहा है मैसेज, ठीक है। सो लाइट और डार्क हमारे पास दो वो होते हैं कि अब यहाँ पे आप कस्टम यूज़ करोगे और फिर आपके ये जो कस्टम कलर्स हैं ये आप अप्लाई कर सकोगे। अब मैं रन करता हूँ इसे, सो अब मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये बैकग्राउंड ग्रीन है, आइकन भी येलो है, ठीक है, ये येलो दिया हुआ है, और ये इंडिकेटर येलो दिया हुआ है, और टेक्स्ट भी येलो दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ और कर दो, फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ जी वाइट, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मेरे पास होगा इसका पिंक, ठीक है। सो इंडिकेटर कलर जो है वो होगा मेरे पास फॉर एग्जांपल ब्लू, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसे रन, और अब मैं अगर इस पर करता हूँ क्लिक तो ये देखें आइकन ब्लू में, टेक्स्ट वाइट में, बैकग्राउंड उसमें, ठीक है। इसकी बाकी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो ये सिंपल सी चीज़ है यार, और क्या मतलब इसके अंदर यही चीज़ें हैं। सो बाकी कोई खास नहीं। इसी में एक मसला आ रहा होता है कि कस्टमाइजेशन नहीं होती, तो सिर्फ ये मसला होता है कि यहाँ पे लोडिंग स्टाइल को आपको डॉट कस्टम कर देना है। यही मसला मुझे आया था, तो इस वजह से मैंने वीडियो बनाया है। ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो में स्पिन किट के नाम से एक पैकेज है, वो भी यूज़ कर सकते हैं इसके क्रॉसपॉन्डिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।